हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 8:30 बजे का ये टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे बनाने लग रही हूँ चपातियाँ। बाकी मेरा सब्जी वगैरह सब बन गया है, बस इनका लंच पैक करना है और हम लोगों ने नाश्ता करना है। और बाकी ये भी नहा के आ गए हैं तो ये भगवान जी को दिया बत्ती कर रहे हैं। और आज अभी इस टाइम नाश्ता इसलिए बन रहा है क्योंकि आज है आयुष की छुट्टी है। आज उसके स्कूल में एक्चुअली पीटीएम है, सैटरडे का दिन उसका पीटीएम रखा गया है। तो बस अभी इसलिए अभी नाश्ता बन रहा है और बस ये चपातियाँ बना के फिर मैं इनको लंच वगैरह पैक करूँगी इनका। और आयुष के लिए अभी मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि आयुष बाद में ही खाएगा। पीटीएम है उसका, थोड़ा देर से ही है उसका पीटीएम। एक्चुअली रोल नंबर वाइज ही उनके स्कूल में पीटीएम रखा जाता है कि आधी क्लास का टाइमिंग अलग होता है, आधी क्लास का टाइमिंग अलग होता है। तो इस हिसाब से स्कूल में पीटीएम रखा गया है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, पीटीएम से आधा ही घंटा पहले ही जाएंगे क्योंकि आज एक्चुअली ना उसकी फ़ीस की भी लास्ट डेट है। 10 तारीख तक उसका, हर स्कूल का आई थिंक यही रूल होता है कि 10 तारीख तक स्कूल का फ़ी पे करना होता है। तो इस बार ना ऑनलाइन में गड़बड़ हो रही थी। ऑनलाइन में वैसे मोस्टली इनका स्कूल का यही पंगा रहता है कि ऑनलाइन कुछ ना कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ होती रहती है, तो इसलिए नहीं हो पाए। तो आज फिर ये था कि चलो कोई नहीं, पीटीएम है तो वहीं स्कूल की फ़ीस भी पे कर देंगे और पीटीएम भी अटेंड कर लेंगे। तो यहाँ अभी मैं इनके लिए लंच पैक कर रही हूँ ऑफिस के लिए और मैंने यहाँ पे बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। वैसे तो आप लोग इस बात से पहले से अवेयर होंगे, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगी कि फॉइल पेपर का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लंच खाने की चीज़ों के लिए स्पेशली, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। अगर आप गूगल करोगे तो आपको सारी जो भी डिटेल्स में आपको सारा पता चल जाएगा, बाकी आप गूगल करके देख सकते हो। और मैं वैसे भी फॉइल पेपर ये है कि रखा रहता है मेरे घर में हालांकि ज़रूर, बट अब जब बटर पेपर आ गया तो उसके बाद से तो बहुत कम, बहुत पहले का जो मेरे पास फॉइल पेपर है वो बहुत पहले का पड़ा है क्योंकि इस्तेमाल नहीं होता है। मैं फॉइल पेपर रखती थी, कभी स्पून वगैरह होता है ना खाने में अलग से स्पून वगैरह, तो उसको पैक करने के लिए स्पून का मैं फॉइल पेपर रखती थी। और इमरजेंसी में कभी कुछ ऐसी चीज़ बनाई गई जैसे रोल वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये रहता है कि फॉइल पेपर चाहिए होता है, नहीं तो बहुत कम, वरना मैंने फॉइल पेपर के इस्तेमाल में बिल्कुल ना के बराबर करती थी। और अब तो खैर बटर पेपर आ गया है तो ये ठीक रहता है। तो अगर आप लोगों को, वैसे तो देखिए बच्चों के लंच में आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत है। मैं तो आयुष को ऐसे ही कभी पराठा या ऐसे करके देती हूँ, तो रोटी ऐसे ही देती हूँ और वो ऐसे ही खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इवन मैं शुरू से ही आयुष्मान को बगैर फॉइल पेपर के ही मैंने लंच बॉक्स दिया है। तो यहाँ भी हम रेडी हो गए हैं पीटीएम के लिए और अब बस निकल रहे हैं हम लोग पीटीएम के लिए। तो आयुष भी रेडी हो गया है। तो आयुष के स्कूल में ये रहता है कि ड्रेस पहन के जाना होता है। और ये देखिए हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पे आयुष ने ना मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मैं बस वीडियो में ही देख रही थी कि जब तक छोटा है ना तब तक हाथ पकड़ के बच्चे कैसे चलते हैं ना, और जैसे बड़े हो जाते हैं फिर तो अपना अपना चलते हैं। तो ये ऐसे देख के मुझे एक बात याद आई, मेरा भाई जब जाता था ना स्कूल में पीटीएम में तो वो भी इसी तरह से मम्मी का हाथ पकड़ के जाता था। तो ये भी मूवमेंट होते हैं। किस काम का है वो? मुझे अच्छा लगता है ना कलेक्ट करना। और यहाँ देखिए फ़ीस के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है क्योंकि आज लास्ट डेट है ना। तो मैं बिल्कुल देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैं बिल्कुल डोर के बाहर खड़ी हूँ और फाइनली मेरा नंबर आने वाला था। और पहले हमने फ़ीस पे करी, उसके बाद फिर हम निकल गए थे। अब इसकी पीटीएम के लिए जा रहे हैं, टाइम भी हो गया था। तो आयुष थोड़ा शर्मा रहा था, कह रहा था मम्मा कोई देख लेगा, आप ऐसे रिकॉर्डिंग मत करो, मेरी टीचर देखेगी तो गुस्सा करेगी। तो बार बार बोल रहा था कैमरा बंद करो, और यहाँ उसने कैमरा बंद कर दिया। चलो मैं कमिंग, मैं बोलूँ।
तो पीटीएम हमारी अटेंड हो गई थी, तो हम घर के लिए निकल रहे थे। तो यहाँ पे ये फिंगर फन का ना अल्फ़ाबेट मुझे दिखाई दिया, चार्ट बिल्कुल ए से लेके जेड तक का तो था, और इसमें पूरा फिंगर से और पूरे हैंड से बताया गया था कि किस तरह से अल्फ़ाबेट की शेप दी गई थी। तो ये मुझे कुछ अलग सा डिफरेंट सा लगा, तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिप बना ली थी कि इस तरह से छोटे बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाया जा सकता है। चलो। तो देखिए यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं आयुष के लिए गॉगल्स। आयुष कहता है मम्मा ये वाला गॉगल्स ले लो, मुझे अच्छा लग रहा है, बट ये थोड़ा सा मुझे नहीं पसंद आया, तो मैंने दूसरे वाले से ट्राई कराया कि ये वाला ट्राई करके देखो। तो फिर कह रहा था मामा मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं यही कह रही थी कि मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पहले आप पहन के देखो, जो पसंद आएगा फिर बाद में आप ना इसमें वीडियो में देख लेंगे, जो अच्छा लगेगा वो ले लेना। और ये देखिए इसने बड़ों का चश्मा ज़बरदस्ती कह रहा था ये वाला ले लेते, शॉप वाले भैया भी कह रहे थे नहीं ये बड़ों का है। तो फाइनली हमने जो उसने सेकंड नंबर पे लगाया था ना वो वाला हमने ले लिया था। और यहाँ एक गोलगप्पे वाला भी मिल गया था, तो इसकी क्लास की एक बच्ची थी वो भी खा रही थी गोलगप्पे, तो वो खा के चले गए थे, तो ये कहने लगा मम्मा मेरे को भी खाने हैं। और यहाँ देखिए हमारे बाद एक और बच्चा भी आ गया था, तो हम लोग बस खा के गोलगप्पे खाते हुए घर को आ रहे थे। और फिर रास्ते में ये ग्रोसरी शॉप पड़ी, तो यहाँ सोचा कि सामान लेते हुए चलते हैं। और यहाँ मैं घी देख रही थी, और घी देखिए आनंदा जो है 520, पूर्ति 340, गोवर्धन का 660 रुपये किलो, तो अलग अलग प्राइस थे घी के। तो फिलहाल मैंने यहाँ से घी तो नहीं लिया क्योंकि मेरे को ना कंट्री डिलाइट का चाहिए था, तो यहाँ तो फाइनली हम अपने घर पहुंच गए थे पीटीएम अटेंड करके। और बस मैं तो आयुष को देखो मैं क्या कब से बोल रही कपड़े चेंज कर ले, पहनी हुई थी ना वाइट ड्रेस, तो मुझे लगा था कि वाइट ड्रेस अभी धुलूंगी नहीं क्योंकि थोड़ी देर तो पहनी थी पीटीएम में, तो चेंज कर लेगा तो ठीक रहेगा ना, नहीं तो फिर गंदी कर देगा। तो वही मैं उसको कह रही थी कपड़े चेंज करो अंदर जाके। तो यहाँ अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम, ये शाम हो गई थी। तो आयुष भी नीचे से खेल के आ गया है, और खेलने का तो आपको पता ही है कि उसको रेगुलर नीचे खेलने जाना ही है, चाहे इसका एग्ज़ाम है चाहे कुछ भी, लेकिन वो खेलने ज़रूर जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी भेज देती हूँ क्योंकि ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी, जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतना खेलना कूदना भी ज़रूरी है। और यहाँ मैं आयुष के पीने के लिए दूध रखा हुआ है गैस पे, तो उसे थोड़ा एक बॉयल तक रखूँगी, और बाकी मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें डाल दिए हैं। तो एक बॉयल हो जाएगा, उसके बाद ठंडा करके उसे दे दूँगी। और ये एक चॉकलेट टॉफ़ी का बॉक्स है, ये खाली हो गया तो काफ़ी अच्छा है। तो इसमें फ़िलहाल मैंने नमकीन और बिस्किट रख दिए हैं, और वही टेबल के नीचे रख दिया है कि जब भी चाय वगैरह हम पीते हैं तो बिस्किट और नमकीन तो साथ में रहनी चाहिए, तो इसलिए मैंने टेबल के नीचे रख दिया उसे साथ में। और बाकी ये वाले बिस्किट भी आज मैं लेके आई थी, ये आटे के बिस्किट होते हैं बेकरी वाले, तो जैसे आयु दूध के साथ बिस्किट वगैरह लेता है तो ये वाले बिस्किट ठीक रहते हैं क्योंकि आटे के रहते हैं, और टेस्ट में भी अच्छे रहते हैं। तो यहाँ दूध अभी मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। तब तक मैं सोच रही थी कि जो बेसन वगैरह है ना खाली हो गया बॉक्स में, लेके आई हुई थी आज, तो ये सब इसमें फिल कर देती हूँ। तो ये देखिए आज हमने डिनर जो है बाहर से ही ऑर्डर किया था, घर पे आज एक्चुअली कुछ नहीं बनाया मैंने, आज मेरा मन नहीं था, पता नहीं क्यों बनाने का डिनर, तो आज बाहर से खाने का मन था। तो बाहर से ही ये भी जल्दी आ गई थी क्योंकि आज सैटरडे है, तो इतना जाम वगैरह नहीं मिला इनको, तो ये भी जल्दी पहुँच गए थे। और बस मैंने चाय पी थी, और मैं चाय पी के चाय के बर्तन ही धो रही थी, इतने में बेल बजी, आयुष के पापा आ गए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो बाहर से ऑर्डर करते हैं आज। तो आज हमने जो है डिनर जो है हमारा बाहर से ऑर्डर किया। और बस मैं ये सब प्लेटें वगैरह ऐसे लेके जा रही हूँ अंदर, ये सारी सब्जी मैंने एक जगह निकाल दी सब, और बस इसी को सब मैं लेके बाहर जा रही हूँ। तो आज हमारे डिनर में था ये नान थी, आलू नान मंगाए थे उन्होंने ना, और प्लेन नान मंगाए थे, और साथ में थी पनीर की सब्जी और थोड़ा सा सैलेड।
तो जी यहाँ देखिए अभी मैं आयुष की करने लगी हूँ तेल मालिश। तो अभी आयुष ना सोने ही जा रहा है, आज वो जल्दी सो रहा है क्योंकि कल उसका मैच है, तो इसीलिए। और मैं यहाँ करने लगी हूँ आयुष की तेल मालिश। और विंटर्स हैं आजकल, तो बच्चों की तेल मालिश ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि एक तो शरीर वैसे भी थोड़ा सा गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो थोड़ी इचिंग इचिंग सी होती है, तो ऑयलिंग करने से थोड़ा अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो वैसे भी विंटर्स में ऑयल मसाज तो बहुत ज़रूरी है। और इसके बहाने ना, आयुष के बहाने मेरी भी हो जाती है। पहले मैं आयुष की तेल मसाज करती हूँ, उसके बाद फिर मेरे, क्योंकि हाथ ऑयली रहते हैं तो मैं भी अपने पैरों पे भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं उसकी मसाज दे रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा।